नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डामाडोल ना होती थी। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए, उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब ही समझना छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर ना आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही ना चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक भागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई ना था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रो कर कहा, लाला पंडित जी हमें इस मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी अपनी सेवा से मुंह ना मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़े का भी बिल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मान वृद्धि की महंगी वस्तु है। और भानुकुँवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे कुछ भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुँवरी इन बातों को जानती न थी, अतएव अवसर और धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुनाया। चटपट मोल-तोल हुआ, दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। पैनामा लिखा गया। रजिस्ट्री हुई, रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपए मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुँवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुँवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे दिन ही उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए।
शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक का स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव ना था, तथापि 2-4 दिन में उनका अंकुर जम गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय-व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामियों को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत ना समझते। भानुकुँवरी इन बातों में दखल देना उचित ना समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन-सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो ना देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुँचाने के लिए यह षड्यंत्र ना रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भानुकुँवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि यह मेरा गांव है। हाँ, मैं भानुकुँवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। ये बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है। जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुँवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों की जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं है। भानुकुँवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सील होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजे ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार ना था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब ना समझा। भानुकुँवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने मेरे लिए गांव लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानते हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दे दिया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुँवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपके हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और वही बही खाता आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ है, इसकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस क्रोध में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियाँ क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती है। लाला साहब को कोई जवाब ना सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे, पर भानुकुँवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले साफ हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र ना जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले ना समाये। मुंशी जी के सामने उसकी दाल ना गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा।
दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुँवरि ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी है, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिए जाए। छक्कनलाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरि ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कनलाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनीयत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुँवरि ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी, बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं है भानुकुँवरि, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुँवरि फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह ना करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब ना थी। देखिए, जिस मिट्टी में गांव लिया है, उस मिट्टी में 3,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो, तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह ना करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कोई काम ना चलेगा। कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उसके पास जाने दिया। अपने वृद्ध माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मादा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में ना कोई और काम है ना धंधा। इस तरह घर में बावैला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूँ। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपया का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़-बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे सब मुझसे नाराज थे, इस समय सीधी बात भी ना करेंगे। तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रलोभन से मुट्ठी में ना आ जाए। हाँ, उसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि इस डाइन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है। मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर मुंशी जी ने अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास ना हो सका। हाँ, उसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं।
एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की ज़रूरत है। किसी बदमाश को मिला लूँ, मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे ज़रूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए-नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादल की नई-नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती है। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली? क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग रोटियां चोरियां करते हैं, वे भी तो मनुष्य होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो जाए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमरे में दबाए घर से निकल पड़े। द्वार पर थोड़ा-सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वो चौंक पड़े। मारे डर की छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई। तब हिम्मत बंधी। आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिरछी आँख से नहीं देख सकता। हाँ, जब सेठ मुझे लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुमारी के एक चपरासी को आते देखा। कलेजा धक हो गया। लपक कर अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी भी बार गालियाँ दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उसके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली, मैं मानो भांग खाकर आया हो, इस चपरासी से इतना डरा क्यों? मानो वह मुझे देख लेता, पर मेरा क्या कर सकता था? हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे यहाँ देखकर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक ना दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजे में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है, जो हवा की जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उसमें सांड और गाय बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं-कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। यह सेठ बल्लभ दास वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहाँ विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुफकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय ना लिया, समझ गए कि इस समय उससे कोई लाभ ना होगा। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है। अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसे घृणा होती है। या फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुँवरी के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव श्रृंगार करके नाच रही थी। चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया।
पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे, उतना ना जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट दी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चरमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर थम-थम कर रहा था। हाथ-पाँव काँप रहे थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक-एक रोम आँख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें इतना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि और जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। उसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ो ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान ना दिया।